हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की अपडेट है, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो उस क्वेश्चन के ऊपर रहेगी कि क्या कारण होता है कि यूके स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर वन रिफ्यूजन डिफ़िकल्ट होता है। क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपको दोबारा से वीज़ा मिल सकता है, क्या सिनेरियो रहते हैं यूके को लेके जाने के लिए। वीडियो का अंत तक देखिए, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। सो हो सकता है अभी तक आपको इसके ऊपर कोई वीडियो वगैरह ना मिले। सो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। एंड अगर आपने यूके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आप वीज़ा ऑफिस की टीम, जिनका हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9041090410 पे कॉल कर सकते हैं। एंड यूके स्टूडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा को लेके कोई भी डाउट, क्वेरी या एप्लीकेशन लगानी है तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा नॉर्मली जिनकी ये उनको ज़्यादा समझ में आएगी जिनकी एक रिफ्यूज़ल आ चुकी है यूके से स्टूडेंट वीज़ा। क्योंकि देखिए, यूके का पहले पैटर्न समझते हैं। वीज़ा कैसे आता है, एडमिशन का सारी प्रोसेसिंग होगी, आपकी एम्बेसी में फाइल चली गई तो आपके पॉइंट होते हैं। कैश के होते हैं 50 पॉइंट, आपके फंड के 10 और इंग्लिश के आपके 10 पॉइंट होते हैं। तो 70 पॉइंट पूरे चाहिए, जहाँ 70 पूरे होंगे जहाँ नहीं होंगे, इतना ही सिस्टम है। तो नॉर्मली कई बार तो क्या होता है कि आपका कैश विड्रॉ हो गया, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ गई। आपके फंड वेरीफाई नहीं हो पाए, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ गई। आपके ये दो मेन कारण रहते हैं। तीसरा होता है इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज़ल आ गई। तो ऐसा ही सिस्टम है बस। तो ये 3-4 कारण मेनली होते हैं, जिसमें से मेजर जो होता है, मैक्सिमम जो कारण आते हैं रिफ्यूजल के, वो होता है कि इंटरव्यू में आपकी आंसरिंग सही नहीं, आपको आंसर नहीं देने और क्या कमी रहेगी इस पे। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे पास भी केस आते हैं। कई बार स्टूडेंट कई बार कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इंटरव्यू अच्छी की थी, पता नहीं क्यों रिफ्यूज हो गया। लेकिन यूके देखो ऐसा आपको ऑप्शन नहीं देता, तो आप किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते। क्योंकि यूके का जब इंटरव्यू आता है, उसकी जो रिफ्यूजल आती है, आप क्लियर पढ़ोगे, एक एक चीज उन्होंने लिखी होती है कि ये हमसे आपसे पूछा था, जहां आपने पाउज लिया, जहां आपने बातों को रिपीट किया, सब कुछ बता देते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट चाहे कहे ना कहे, सब पता चल जाता है कि रिफ्यूजल का रीजन क्या है। तो क्योंकि मेनली रिफ्यूजल इंटरव्यू के ऊपर आ रही है, तो यही कारण है कि यूके जब दोबारा से आप एप्लीकेशन लगाने जाते हैं, मैक्सिमम कंसल्टेंट आपको मना कर देंगे कि सॉरी, आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हो सकती। क्या रीजन है? एम्बेसी तो मना नहीं कर रही, एम्बेसी दोबारा से फाइल ले लेगी। एम्बेसी का कोई रोल नहीं है, रोल है यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। और जब एक बार क्रेडिबिलिटी को लेके रिफ्यूज हुआ है तो यूनिवर्सिटीज ना कर देती है ऐसे केस को, क्योंकि उनको पता है कि सेकंड टाइम में भी ये सेम सिनेरियो हो सकता है बच्चे के साथ। यही काम है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यूके की एडमिशन ही नहीं देती आपको अगर आपका रिफ्यूजल आ जाता है। तो क्या आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं यूके के? ऐसा नहीं है। बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी है, हमारे पास भी है, लेकिन हर प्रोफाइल उनके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी है जो आपको ओके कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपका उनको प्रोफाइल स्टडी करना पड़ता है। थॉरली स्टडी करते हैं, आपके रिफ्यूजल के रीजंस वगैरह देखते हैं, उसके बाद ही वो आके आपको ओके करते हैं। क्योंकि देखिए, हमने यूके रिफ्यूजल के बाद भी वीज़ा लिए हैं। कुछ केस विजिटर के भी रिफ्यूज थे, उस पर भी इजिली वीज़ा आ जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आपके शॉर्ट टर्म स्टडी के वीज़ा रिफ्यूज थे कई बच्चों के, उनके भी वीज़ा लिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टूडेंट कैटेगरी में जब आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस लेंथी चलता है, तो यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना पड़ता है, हर एक चीज़ को समझना पड़ता है पहले। तो यस, बहुत कम है, लेकिन यस पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी ओके कर दे, लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटी आपको ओके करेगी। तो यही कारण है कि यूके का जब भी इंटरव्यू आता है, देखिए, या तो सीधा वीज़ा आएगा, 70 to 75% सीधा वीज़ा है। लेकिन अगर इंटरव्यू आ गया तो आप मान के चले कि ये आपका लास्ट चांस है वीज़ा लेने का। आप ऐसा मान के चलें, इंटरव्यू में पूरी प्रेपरेशन करें। बेसिक चीज़ों पे मैंने रिफ्यूज़ल देखे हैं, बच्चों से पूछा होता है कि आपका, मान लो बीएससी के लिए जा रहा है बच्चा, तो बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों को वो भी नहीं पता कि बीएससी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आईटी का कोई कोर्स है तो आईटी की फुल फॉर्म क्या है? ऐसे रीजंस बच्चों को मिले होते हैं रिफ्यूजल में, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। ये चीजें आपको कोई नहीं रटाएगा, कोई कंसल्टेंट अब इस चीज के ऊपर काम क्या करेगा भी आईटी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये चीजें तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, इन पे वर्क करा करो। बेसिक से बेसिक चीजों को भी आप समझ के रखो तो बेटर रहता है। हालांकि अब जब से रिफ्यूजल्स आई है मार्केट में, सारे कंसल्टेंट उस चीज़ की प्रेपरेशन करवा रहे हैं। देखिए, हैरानी की बात है, हमारे बच्चे देखो ऐसे भी हैं कि जो इस लेवल तक, क्योंकि अभी बताया नहीं होगा किसी ने पूरी स्टडी में, बस वही चला आ रहा है जो सदियों से आ रहा है जी। बीएससी है तो बीएससी है जी, बीएससी आगे की है, बीएससी आईटी की है, बीएससी नॉन मेडिकल की है, बीएससी इसमें की है। तो बीएससी है क्या, वो कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो आप हमेशा ध्यान रखें, छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें अगर इंटरव्यू आते, लेकिन हर किसी को इंटरव्यू नहीं आ रही। तो यूके यस, बाद में वीज़ा लेना डिफिकल्ट है, वीज़ा लेना डिफिकल्ट
डिफिकल्ट नहीं, एक्चुअल में डिवीजन डिफिकल्ट हो जाता है यूके वन टाइम रिफ्यूजल के बाद, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। सो लेट्स सी अगर हम आपको कोई ऑप्शन दे पाए, क्योंकि बहुत लिमिटेड एक आधी यूनिवर्सिटी ही ओके करेगी, वो भी काफी कन्विंस करने के बाद, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास और कोई ज्यादा चांसेस या और कोई ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं होंगे। सो जो मिलता होगा आप उसको ओके जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, यूके की ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉल कर ले। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।